हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बन्नू ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना कोटेक्स का अकाउंट रिकवर भी कर सकते हो, और आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊँगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करोगे तो आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। और अगर आपका बैन है तो उसका रिकवर करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा। पूरा तरीका A to Z मैं आपको समझाऊंगा। उसमें आपके 90% चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और चैनल पे नए आए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल से ट्रेडिंग और कोटेक्स के हर किस्म की नॉलेज वगैरह यहाँ से मिलती रहेगी। सबसे पहला जो रीज़न है आपका अकाउंट जिससे बैन हो सकता है और बैन होते भी है, वो रीज़न ये है कि आप लोग जो है एक CNIC पे मल्टीपल अकाउंट बना लेते हो। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट जो है बना लेते हो। कोटेक्स के एक CNIC से मल्टीपल अकाउंट मतलब आपका CNIC, तो आप जो है एक अकाउंट आपका है और दूसरा अकाउंट भी आप उससे बनाते हो, तो ये वायलेशन हो जाता है और आपका अकाउंट जो है परमानेंटली बैंड हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो वायलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सेकंड रीज़न आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड रीज़न जो है वो हमारे पास ये है कि आपके पास जो है बाइनांस का वॉलेट है। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइनांस का वॉलेट है, ठीक है, तो आप जो है उसी वॉलेट से आप अपने लिए डिपॉजिट भी करते हो कोटेक्स में, ठीक है, और जो है विड्रॉल भी करते हो। ठीक है, तो अब आपका जो है कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, वो आपको बोल देता है कि जी मुझे तो क्रिप्टो का पता नहीं है, या फिर मुझे जो है इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आप जो है मुझे अपने बाइनांस से अपने मेरे लिए जो है डिपॉजिट कर लो। तो एक ही बाइनांस से दो अकाउंट्स में अगर डिपॉजिट करोगे तो आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है और आपका जो कज़न है उसका भी अकाउंट जो है बैन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, थर्ड रीज़न क्या है? VPN। ठीक है, VPN से मोस्टली अकाउंट बैन हो सकते हैं, क्योंकि भाई आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप पाकिस्तान से करते हो, इंडिया से या बांग्लादेश से करते हो, ऐसे कंट्रीज से करते हो। लेकिन आप जब VPN लगाते हो तो आपका जो सर्वर होता है मोबाइल की IP जो बन जाती है वो होती है UK की या US की। ठीक है, वो आपकी जो IP है वो उन कंट्रीज़ पे चेंज हो जाती है। तो जब आपकी वो IP बन जाती है तो आप जो है आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देते हैं, क्योंकि कोटेक्स UK US यूरोप इन कंट्रीज़ वगैरह में जो है कोटेक्स अलाउड नहीं है, तो इन वजह से आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। तो ये गलती कभी भी ना करना। फोर्थ जो रीज़न है हमारे पास, फोर्थ रीज़न हमारे पास थर्ड पार्टी पेमेंट का है। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट का मैं समझाता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट ये होता है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल बाइनांस से आपने डिपॉजिट कर दिया और आप जो है विड्रॉल या तो USDT जो ट्रस्ट वॉलेट है उसमें लेते हो या इजी पैसा जैस कैश में लेते हो, तो ये थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है, आपका अकाउंट तो जो है अगर सिंपल सा नॉलेज आपको देता हूँ कि अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो आपका विड्रॉल भी वो जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा और जो है आपका अकाउंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब बैंड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ जो रीज़न है हमारे पास, फिफ्थ रीज़न हमारे पास ये है, फिफ्थ रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। फिफ्थ रीज़न हमारे पास ये है कि आप सेम IP पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाओगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अब IP अगर आपको पता होगा तो मोबाइल में जो है एक IP होता है जो कि बिल्कुल सब कोई जो है उसको निकाल सकते हैं। कोटेक्स भी आपको जो है IP जो है आपको आपकी मोबाइल की जो IP होती है वो कोटेक्स को मालूम होती है। ठीक है, तो IP एक नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल का IP है, ऐसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कोई IP नंबर है मेरे मोबाइल का। ठीक है, अब ये कोटेक्स वालों के पास है। अब अगर मैं अपने मोबाइल पे जो हूँ 4-5 कोटेक्स के अकाउंट बनाऊंगा तो वो भी बढ़ जाएंगे और मेरा जो मेन अकाउंट है वो भी जो है बैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जो चीज़ें हैं ये आप ना करो, आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ़ रहेगा, कभी भी ना आपका बैन होगा और ना सस्पेंड होगा। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आपका कोई अकाउंट बैन हो चुका है कोटेक्स की तरफ से तो आप उसको कैसे अनबैन करोगे। अच्छा, आप लोगों ने गूगल क्रोम पर आ जाना है, कोटेक्स सपोर्ट सर्च कर लेना है और नीचे आकर यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा kotex.pe। ठीक है, ये वाला वेबसाइट आपने जो है लॉगिन कर देना है, सॉरी ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अकाउंट रिकवरी का। ठीक है, यहाँ पर अदर प्रॉब्लम्स भी है और जो है यहाँ पर हमारे पास अकाउंट रिकवरी का भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर आपका अकाउंट जो है हमारी तरफ से मिस्टेकनली क्लोज़ हो चुका है तो आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर जो है आपके पास लिखा हुआ है कि द एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस दैट अकाउंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू और इट्स आईडी। ठीक है, जिस अकाउंट जो अकाउंट आपका बैन हुआ है उस पे जो ईमेल लगा था वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपके पास है हाई रिजोल्यूशन फ़ोटो ऑफ़ यूर सेल्फ, मतलब आपकी एक सेल्फी भी इसको जो है चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या आपने करना होगा। ठीक है, करना आपने ये है कि यू आर होल्डिंग यूर डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विद ए शीट ऑफ पेपर विद द नेम कोटेक्स रिटन ऑन इट बाय इट हैंड करंट डेट योर सिग्नेचर। ठीक है, ये सब आपने लिखना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने ये करना क्या होगा। ठीक है, आपने एक पेपर उठाना होगा। ठीक है, एक बिल्कुल खाली पेपर, उस पेपर पे आपने करना क्या होगा, एक बड़ा सा सिंपल कोटेक्स लिख देना है। ठीक है, एक बड़ा सा पेपर उठाना है, उस पर एक कोटेक्स लिखना है। कोटेक्स इसके ऊपर जो है आपने करंट डेट लिखना है। ठीक है, डेट जो भी तारीख़ है वो आपने लिख देना है इधर, और इसके नीचे आपने जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो आपने नीचे कर देना है। ठीक है, अब एक इसके साथ जो है ऊपर आपने CNIC पकड़कर, मतलब जो ये कागज़ का ऊपर वाला हिस्सा होगा, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया कागज़। ठीक है, अब आप जो है एक उंगली से यहाँ पे पकड़ोगे और एक उंगली से यहाँ पे पकड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उंगली के साथ अपना शनाख्ती कार्ड भी पकड़ लेना। ठीक है, अपने उंगली के साथ शनाख्ती कार्ड भी पकड़ लेना और अपना एक सेल्फ़ी ले लेना इसी कागज़ के साथ, जिसमें आपका CNIC भी मतलब बिल्कुल क्लियर आ जाए। ठीक है, और आपका जो है ये जो आपका कागज़ होगा इस पे जो भी कुछ लिखा होगा वो भी बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो दोनों बिल्कुल क्लियर आ जाए तो आपने एक सेल्फ़ी लेनी है, और आपका मेक श्योर ये करे कि आपका जो शोल्डर्स है वो बिल्कुल सेल्फ़ी में आ जाए। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे आपके शोल्डर्स दोनों तरफ ये दोनों सेल्फ़ी में आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक्सेप्ट नहीं करते, इधर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर लो। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि आपने जो है अपलोड कहाँ करना है। ठीक है, अपलोड आपने उधर ही करना होगा। ठीक है, आपने जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन तब आता है जब आपका अकाउंट बैन हो। ठीक है, या फिर आप कोई दूसरा अकाउंट भी बनाकर उसमें भी जो है सबमिट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो कोटेक्स में आने के बाद आपने करना क्या होगा, हाँ यहाँ पर जो है ये वाला जो सेक्शन है इस पे आ जाना है। ठीक है, और जो है आपने सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे। तो यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपने ओपन कर देना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट जो नीचे लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन अदर इशू, तो आपने अदर इशू पे क्लिक कर देना है। आपने एक मैसेज लिख देना है कि डियर कोटेक्स टीम, प्लीज़ रिव्यू माई डिटेल्स एंड अनबैन माई अकाउंट। और आपने क्या करना है, नीचे आपने अपना कोटेक्स का ईमेल डाल देना है, यहाँ पर आपने ईमेल लिख देना है। ठीक है, और जो भी रजिस्टर ईमेल होगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है, @gmail.com। उसके बाद नीचे आपने जो है व्हाट्सएप नंबर भी अगर आपका है तो यहाँ पर वो भी डाल दो। यहाँ पर जैसे ये मैंने डाल दिया, आप ऐसा कोई नंबर डाल दो। यहाँ पर अटैचमेंट पे आपने क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और गैलरी से आपने जो वो पिक्चर लिया था वो आपने यहाँ पर सबमिट करके इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप कन्फर्म करोगे तो 24 से 48 घंटों में कोटेक्स टीम आपके साथ इसी अकाउंट पे रब्ता करेंगे। आपने जो है इसी सवालिया निशान पे आ जाना है। ठीक है, तो वो आपको कोई आंसर दे देंगे कि भाई आपका जो है अकाउंट ओपनिंग करने के लायक है या नहीं है। ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट ने ज़्यादा वायलेशन नहीं किया होगा तो आपका कोटेक्स अकाउंट जो है अनबैन कर देगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है भाई, आपको जो जो प्रोसेस मैंने बता दिया आप वही कर लेना। बल्कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ। तो ये वाला पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं क्लिक करना, आपका ये वाला जो हाथ होगा इसके नीचे ये कार्ड भी साथ ही होना चाहिए। यहाँ पर कोटेक्स वगैरह लिखा होगा, इस उंगली के साथ आपका ये कार्ड भी जो है आपने पकड़ा होगा और इस वाले हाथ से आपने सेल्फी ली होगी। ठीक है, किसी और से पिक्चर क्लिक ना करवाना, खुद ही आपने सेल्फी ली होगी। ठीक है, ऐसा कोई पिक्चर जो है आप अपलोड कर देना, फिर जो है कोटेक्स आपका अकाउंट जो है इंशाल्लाह अनबैन कर देगा।
तो ये था पूरा वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए